बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी है। मतलब जो पूरा आईओटी हमारा सिस्टम जो होता है उसमें इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। इसका पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। इसमें एक तो डिवाइसेस होते हैं, सेंसर्स होते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था। इसके बाद इसमें एक यूजर इंटरफेस होता है जो क्लाउड कंप्यूटिंग और कनेक्टिविटी होती है, गेटवे होता है। तो ये पूरा जो है ब्लॉक्स डायग्राम है आईओटी का। अब इसमें हम देखेंगे हर एक जो हमारा इसके अंदर जो ये हमने सर्कल में जो किए हुए हैं इनको हम समझेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट है हमारा डिवाइसेस एंड सेंसर, ठीक है। अब डिवाइसेस और सेंसर्स जो होते हैं ये कंपोनेंट ऑफ द कनेक्टिविटी लेयर, कनेक्टिविटी जो लेयर है उसके कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। इसमें these smart sensors continuously collect information about the environment। मतलब जो भी, जैसे मैंने एग्जांपल आपको एयर कंडीशनर का बताया था, एनवायरनमेंट से वो सेंसर्स क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन को, और ट्रांसमिट करेंगे टू द नेक्स्ट लेयर। दूसरी लेयर को उस डेटा को क्या करेंगे, ये ट्रांसमिट करेंगे, जिसमें दूसरी लेयर क्या है हमारी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो यहाँ से ये डिवाइस जो है जिसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, ये डेटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और दूसरी लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग को हमारा ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो फोन इज अ डिवाइस दैट हैज सेवरल सेंसर। जैसे मोबाइल फोन में भी हमारे बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। किस तरीके के, एक होता है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जिसके माध्यम से हम जो है इंफॉर्मेशन हमें मिलती है लोकेशन किसी भी चीज़ की। तो उसमें जीपीएस भी क्या है, एक तरीके से सेंसर है। कैमरा, कैमरे के अंदर भी सेंसर्स होते हैं, जब भी तो हमारी पिक्चर क्लिक होती है। इसके अलावा मोशन, ये सभी जो है सेंसर्स हैं। देयर आर सम कॉमन सेंसर्स जो हम आईओटी में जो यूज करते हैं उन्हें पढ़ लिए हैं, ठीक है। सेंसर्स के टाइप जैसे हमने देखा टेम्परेचर सेंसर, ठीक है, प्रेशर सेंसर, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, एनवायरनमेंट के अंदर जो पानी की जो मात्रा होती है, नमी जिसे हम बोलते हैं, उसकी मात्रा कितनी है एनवायरनमेंट में, वो कहलाती है हमारी ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसके बाद है हमारा लाइट इंटेंसिटी डिटेक्टर। लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने वाला भी एक सेंसर होता है जो क्या करता है, हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करता है। इसके अलावा सोइल मॉइस्चर सेंसर, मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा कितनी है, कितना परसेंटेज ऑफ वाटर सोइल के अंदर है, वो मेजर करने का भी एक सेंसर होता है। एक मैंने बताया था प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये क्या करता है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट। कोई भी आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है प्रॉक्सिमिटी सेंसर के पास, तो वो क्या बताता है हमें कि आपके नियर बाय कोई ऑब्जेक्ट है, उसको सेंस करता है। जैसे मैंने बताया था कार्स में ये सेंसर लगा होता है, मोबाइल में भी ये लगा होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रेजेंस को डिफाइन करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। इसके बाद है आरएफआईडी टैग। जो आरएफआईडी टैग है आपने देखा होगा कार्स में जो टोल कटता है, टोल कटता है ना, तो जो टैग लगा होता है वो बोलता है आरएफआईडी टैग, जिसके माध्यम से जो हम रिचार्ज करते हैं टोल में, उससे वो कटता है, फिर हम हमारा वाहन आगे टोल क्रॉस कर सकता है। तो ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक टैग होता है जो ट्रैक करता है ऑब्जेक्ट को। जैसे आरएफआईडी टैग हम जो भी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है वहाँ पे जो जानवर होते हैं, शेर हो गया, चीता हो गया, इनके गले में भी लगा, तो वो उनको ट्रैक करने
ठीक है। तो ये जो हो गया ये डिवाइसेस और सेंसर्स का हमें वर्किंग समझ में आ गई। ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट लेयर को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। दूसरा है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये टेक्नोलॉजी है that enable us to create, configure and customize applications through an internet connection। जो क्या करता है, इनेबल करती है ये टेक्नोलॉजी कॉन्फ़िगरेशन के लिए और कस्टमाइज जो भी एप्लीकेशंस हम कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट, उसको कस्टमाइज करने का काम वो करती है क्लाउड कंप्यूटिंग। इंटरनेट के माध्यम से कॉन्फ़िगरेशन को कस्टमाइज करने का काम करती है क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ रिसोर्सेज लोकेटेड एट रिमोट लोकेशन टू बी मेड अवेलेबल टू एनीवन एनीवेयर। मतलब एक तरीके से क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक हमें प्रोवाइड करती है रिमोट लोकेशंस पे रिसोर्सेज। कहने का मतलब है जैसे भी हमारा जो डेटा है, जैसे गूगल जो है, गूगल पे जो भी हम सर्च करते हैं वो कहीं ना कहीं जा करके वो डेटा स्टोर हो रहा है। मान लीजिए आपने जब से मोबाइल चलाना स्टार्ट किया है तो आपका वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई चीज़ की जांच पड़ताल होती है तो आपकी हर एक इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। वो सारी डिटेल कहाँ पे स्टोर है, गूगल के हेडक्वार्टर में जो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है हेडक्वार्टर बना हुआ है, उसके अंदर पूरे हमारा स्टोरेज सिस्टम लगा हुआ है, बहुत बड़े एरिया में। वहाँ पे मेमोरीज लगी हुई है, हार्ड डिस्क लगी हुई है, उसमें सारा वर्ल्ड का डेटा जो भी गूगल पे सर्च करता है वो वहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई इंसान बच सकता है। अगर गूगल पे सर्च कर रहा है तो उसकी एक एक मिनट की जानकारी हमेशा स्टोर होती है। भले से आप मोबाइल से डिलीट कर दीजिए, आपके मोबाइल में जो भी है आप मोबाइल को पूरा साफ कर देंगे तब भी आपका डेटा स्टोर है। ठीक है, कोई दूसरी लोकेशन, उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, मतलब अपने डेटा को अपने डिवाइस से अलग कोई दूसरी जगह पे स्टोर करना, यही क्या कहलाता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। ये टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा को, अगर आपके पास स्टोरेज नहीं है तो आप अदर लोकेशन पे उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो रिमोट लोकेशन पर ये हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। इन सिंपल वर्ड्स, क्लाउड कंप्यूटिंग परमिट यू टू रेंट एज एन अल्टरनेटिव टू बाय योर आईडी। मतलब एक तरीके से किराए पे आप एक ऐसी जगह अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। हमेशा मोबाइल में देखिएगा क्लाउड स्टोरेज का एक ऑप्शन आता है, कभी आपने देखा हो, आता है ना क्लाउड स्टोरेज। उसके लिए वो पैसे मांगते हैं, फिर आप उस डेटा को वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल फुल हो गया और आप जैसे मेल जीमेल आप चलाते हैं, आपका डेटा फुल हो गया मेल से, तो आप क्लाउड स्टोरेज खरीद सकते हैं, वहाँ पर अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से रेंट के तौर पे आपको एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग heavily in database software and hardware, enterprises opt to access their compute power via the internet। और जो भी कंपनियां हैं, एंटरप्राइजेस हैं, वो उस डेटा को असेस करते हैं देयर कंप्यूट वाया द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से आप उस डेटा को वहां से एक्सेस कर
एज दे यूटिलाइज। जितना आप यूटिलाइज करेंगे उस चीज़ को आपको उतना पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके से बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक तरीके से किराए पे एक स्टोरेज खरीदना, ठीक है, जहाँ पर हम अपने डेटा को, एक्स्ट्रा डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी। अब जैसे गूगल क्लासरूम इज अ क्लाउड बेस्ड टूल। जो गूगल का जो क्लासरूम है वो एक क्लाउड बेस्ड टूल है दैट अलाउ टीचर्स टू क्रिएट एंड मैनेज क्लासेस, शेयर रिसोर्सेज, कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स। तो गूगल एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, उसको क्लाउड बेस्ड टूल भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी अगर हमें चीज़ का पता चल लगाना है जिसको हम नहीं जानते तो हम डायरेक्ट गूगल पे डालते हैं, सर्च करते हैं। तो एक तरीके से वो भी क्लाउड बेस्ड टूल है जो टीचर्स को मैनेज करता है क्लासेस के लिए, रिसोर्सेज के लिए और स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। इट अलाउ टीचर्स टू पोस्ट अनाउंसमेंट, असाइनमेंट, क्विज एंड फॉर स्टूडेंट टू सबमिट देयर वर्क एंड कोलैबोरेट ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने देखा होगा गूगल पे एक साइड में एक आता है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आप लोग भी नहीं जानते। गूगल केवल सर्चिंग इंजन नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो गूगल के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग जो है ये डायग्राम सभी ने बना लिया ना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का एक डायग्राम हम बनाते हैं।